हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2024 के पेट के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अब आपके सारे जो उनकी धीरे धीरे करके ये पेट की डेट आउट हो रही है, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की डेट आपकी आउट हो रही है कि कब से कब शेड्यूल है। बहुत सारे जोन के आउट हो गए हैं और जोन रह गए हैं उनके भी बहुत जल्द आउट हो जाएंगे। अब पेट देने के बाद आपके मन में एक ही डाउट रहेगा कि अगर मैं पेट क्लियर कर गया तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मेरे इतने मार्क्स हैं, कट ऑफ से इतना ज्यादा है, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें आपको आपके दिमाग में चल रही होंगी। फिर ये भी चल रहा होगा कि क्या मैं पेट देने जाऊं नहीं जाऊं। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता पाएगा। हाँ ठीक है, मैं चीजें एनालाइज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको एनालाइज किया कि पेट की कट ऑफ जो है उसमें मैंने ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराया और उस अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं गई। बच्चे कम बुलाया गया तो कट ऑफ ऊपर चली गई। लेकिन ये सिर्फ एनालिसिस है, इसमें हो सकता है कि आपका कल होके मैंने जो एनालिसिस किया अगर चीजें वही उसी अकॉर्डिंग जाएगी तो वही कट ऑफ दिखेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पेट की बताया कि इतने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर सेम उतना ही बच्चा क्वालिफाई होता तो मेरी मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था वही दिखती, उसी के आसपास दिखती। बट ऐसा नहीं है कि मतलब उतने बच्चे लिए नहीं गए तो वो कटअप दिखी नहीं। हाँ, मैंने जो आपको फाइनल कटअप दी थी सिलेक्शन वाली वो चली गई पेट की। अब आपके मन में है कि भैया अब इतना हाई कटअप चला गया तो फिर हम कितने नंबर वाले सोचे कि सेफ है नहीं है, पेट देने जाए नहीं देने जाए, तो क्या रहेगी फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे चीजें चलेंगी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा वॉच करना तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा क्या है कि रेलवे भी अब पर ईयर आपकी कैलेंडर आउट कर रही है। हर एक साल आपके सारे एग्जाम होने हैं। अभी आप देखो तो ग्रुप डी का एग्जाम फिर से 24 वाला होगा जिसके पेड देने जा रहे हो। और अब ये 25 वाला 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में कंडक्ट हो रहा है। तो एग्जाम लगातार आपके कंडक्ट हो रहे हैं। और अभी जो आपका एनटीपीसी 2025 वाला जो है, सॉरी 2026 वाला, उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको सितंबर तक दिख सकता है। ठीक है। तो लगातार आपके एग्जाम है और ये साल साल मतलब हर साल होगा, तो ऐसे में आपको जरूरत है बेहतरीन प्रिपरेशन की। तो आपके लिए मैं एक बेहतरीन ही बेस्ट यहाँ पर आपका कॉम्बो लेकर आया हूँ जो कि बुक का है। और ये कॉम्बो आपका क्या है? ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। ठीक है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से कॉम्बो जिसमें आपको रेलवे के मैथ पीवाई क्यूज, रेलवे रीजनिंग पीवाई क्यूज और जीएस आपको मिलेगा। ये आपकी जीएस हो गई, ये आपका रीजनिंग हो गया और ये आपकी मैथ्स हो गई। ठीक है। तो ये आपको कॉम्बो मिलेगा। इन बुक में क्या है कि रेलवे का हजारों क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1200 प्लस टीसीएस पीवाई क्यूज हैं। और इसकी खासियत क्या है? हजारों क्वेश्चन जो है ना वो यूनिक और नॉन रिपीटिव है। मतलब उन क्वेश्चनों को यहाँ से हटा दिया गया है जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को रखा गया है जो रिपीटिव नहीं है, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो आप अपना टाइम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही लगे। और सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है। सारा जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैप्टर वाइज मिलेगा। सेम मैथमेटिक्स की अगर बात करोगे तो चैप्टर वाइज ही मिलेगा आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है। और जो जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत इजीली कर सकते हो और इजी बना सकते हो। बल्कि बुक्स की तरह रिपीटेड क्वेश्चन आपको इसमें नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन है जो पीवाई क्यू दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को फास्ट फोकस्ड और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है। तो ये बेहतरीन कंबो है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक जो है आपको मैं कमेंट पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है कि जो फिजिकल है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि आपका मेल अगर कैंडिडेट हो तो उनको क्या करना है, 35 किलोमीटर को वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में एक ही राउंड मिलेगा आपको। बिना नीचे गिराए वजन को आपको कहाँ तक जाना है, 100 मीटर की दूरी तय करना है। ठीक है। और 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 20 किलो वजन उठाकर आपको 2 मिनट में एक ही राउंड में आपको क्या करना है, 100 मीटर की दूरी तय करना है। और दौड़ने के लिए आपको 1000 मीटर ही दौड़ना है, बट टाइम आपको 5 मिनट 40 सेकंड मिलेगा।
और मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड मिलेगा। ठीक है। बात करें किसी जोन की, यहाँ पर हमारे पास जो है डीवी आउट हो चुकी है, सॉरी डीवी मैं कह रहा हूँ, पेट की डेट आउट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ये भोपाल है, जहाँ पे आपका यहाँ पर, सॉरी सॉरी ये तो मैंने कुछ और लगा दिया, जस्ट वेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका है, किस जोन का है, तो चेन्नई का। ठीक है, ये चेन्नई की डेट है, जो आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम कंडक्टेड ड्यूरिंग पीरियड 27/11/2025 टू 10/2/2026 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये बताया गया है 8/2024। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया द वेन्यू ऑफ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पेट विल बी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस सेकेंड, ये आपका एड्रेस दिया गया है जो आप पढ़ सकते हो। कब है, सो यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, आपकी डेट क्या लिखी गई है यहाँ पर, जस्ट वेट, इसमें है कि नहीं डेट, डेट वाला सेक्शन नहीं लगाया क्या मैंने। हाँ, यहाँ पे है ना, यहीं पे कंडक्टेड फ्रॉम 29/7/2026 टू 31/7/2026। अब देखो चेन्नई की जो है वो 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कंडक्ट हो रहा है, जो आपको जाकर चेन्नई वाले जो भी हैं वो इस एड्रेस पे जाके आपको पेट देना है। ठीक है। बात करें आगे, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास जो है जयपुर। ठीक है, ये जयपुर की तरफ से है। आप यहाँ पे देखोगे तो डिटेल भी दिया गया है, और इनके जो है कहाँ कब से कब है, 29/7 से लेकर 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। ठीक है, देखो 3 अगस्त को आपको पेपर है, तो उससे पहले ही हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये जो है आपका ये वाला है, कौन सा जोन है, प्रयागराज। प्रयागराज की अगर हम बात करें, तो प्रयागराज की जो डेट है वो लिखा गया है, ऑल दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पेट आर एडवाइज टू रीच दी फिजिकल टेस्ट पेट विच इज लाइकली टू शेड्यूल टेंटेटिव 4th वीक ऑफ जुलाई। वही सबका जुलाई के लास्ट में ही हो रहा है। ठीक है। तो आपको जाकर वहां पे अपने एड्रेस जो दिए गए हैं वहां पे फिजिकल कराने हैं। अब रही बात कि हमारा जो है सिलेक्शन, क्योंकि अभी हम फिजिकल देने जाएंगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। तो देखो अभी आप देखे होगे कि हमारी जो पेट की कट ऑफ आई है वो आपको ये आई है, इधर वाली जो है ये ऑफिशियल कट ऑफ है पेट की जो आई है हर एक जून की। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझ। अभी क्या होगा कि जो लोग पेट देने जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ आना है, तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी कि अभी जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनको पेट देना है। पेट में देने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे पास हो जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेल भी होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो, देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेल होंगे, होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, नहीं। ठीक है। दूसरा, पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं जो मेजर है वो क्या है, कि आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, क्योंकि ये एग्जाम आप सोचो कि नवंबर 2025 में शेड्यूल हुआ था, तो उस टाइम तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट ही हो रहे थे। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया था, फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। अभी तो आपका ये जब पेट हो रहा है तो कॉमन कैंडिडेट है, आप देखो 1 करोड़ कैंडिडेट हैं, तो 1 करोड़ कैंडिडेट कैसे होंगे, सारे कैंडिडेट होंगे, हर एक एग्जाम के कैंडिडेट होंगे। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कि सबसे पहला बात को जो है एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, सीजीएल रिजल्ट डन हो चुका है। एनटीपीसी ग्रेजुएट आ चुका है। ठीक है, ग्रेजुएट आ चुका है। एनटीपीसी आपके पास यहाँ पर यूजी आ चुका है, अंडर ग्रेजुएट आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। तो क्या है कि जो आप खुद सोचो कि जो बच्चा यहाँ पे फॉर्म क्यों फिलअप किया होगा, ये ग्रुप डी का सबको पता है कि ये लेवल 1 का जॉब है, तो क्यों फिल किए हैं, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, एक जॉब चाहिए। अब उनको ऑलरेडी जब जॉब हो चुका होगा तो वो क्यों इस जॉब में जाएंगे, नहीं जाएंगे, डेफिनेटली है। और फिजिकल है, ऐसा नहीं है कि सीबीटी है तो जाके बैठ जाएंगे और दे देंगे एग्जाम। यहाँ पे फिजिकल उनको पास करना है, तो फिजिकल पास करना है तो वो एग्जाम को मतलब स्किप करेंगे। अब सारा का सारा चीज जो है पेट का फाइनल रिजल्ट में स्किप पे होता है, कि कितने बच्चे स्किप कर रहे हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो कि इसमें जो हायर मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है,
क्योंकि पेट की मिनिमम कट ऑफ कोलकाता की अगर 80 जा रही है तो इससे ऊपर ही बच्चे लिए गए हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, जितने भी नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है यूआर में, वो इससे ऊपर ही है। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुआ होगा और वो दिया होगा ग्रुप डी का एग्जाम, डेफिनेटली उसके हाई मार्क्स ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम के हाई मार्क्स होंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट, तो जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके हाई मार्क्स होंगे। अगर वो लोग पेट को स्किप कर देते हैं तो डेफिनेटली ये पेट की कटअप जो है वो बहुत ज्यादा छलांग नहीं मारे। अब ऐसा नहीं है कि अब आप, सॉरी, पेट फाइनल की कटअप, अब ऐसा नहीं है कि पेट की 80 गई है तो इससे भी नीचे थोड़े ना चली जाएगी। ठीक है, इससे तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो गैप है वो आपका कम हो सकता है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया जून भाई कि आपकी क्या गैप रह सकती है। जैसे कि आप देखो कोलकाता में हमारी पेट की 80 गई है, तो आपका ऐसा हो सकता है कि कोलकाता में फाइटिंग ज्यादा होती है, तो इसमें आपके फाइनल जो है आफ्टर पेट 84 नंबर तक यूआर की जा सकती है। इवन ये 83 से 84 का है, सॉरी 83 से 84 में क्या, 83 से 85 का है। ठीक है, क्योंकि +-1 की मार्जिन है। तो ऐसा नहीं है, ये 83 भी जा सकता है, इवन 83 से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 83 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप समझो चीजों को कि यहाँ पे हमारे पास बच्चों की एबिलिटी और जो बच्चे स्किप कर रहे हैं वो कितने मार्क्स वाले हैं, ये आपका मैटर करता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे अजमेर का 83 जाएगा फाइनल, पटना का यहाँ पे 82, यानी कि ये एक नंबर कम तक भी आप सोच सकते हो। 82 जाएगा, ये 81 जाएगा, ये 81 जा सकता है। ठीक है, ये भी आपका 81, ये 80 तक जा सकता है। ये सारे जोन, अगर हम बात करें यहाँ पे सिकंदराबाद, तो ये 79 तक भी जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनल में 79 दिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे पेट की 77 है, तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का गैप देख लो। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे 2 दिखेगा, कहीं पे 3 दिख जाएगा, कहीं पे 4 दिख जाएगा। वैकेंसीज भी डिपेंड करती है। अब जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहे तो वहां पे तो फाइट ज्यादा रहता है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है यहाँ पे मार्क्स अगर आ रहे हैं अपने अपने कैटेगरी में, रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर देखो यूआर और ओबीसी, इन सारे कैटेगरी में देखोगे तो आपको मार्जिन जो है वो, मतलब एक चीज देखो, एससी की बात करोगे तो यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा हो। क्यों दिख रहा है? देखो इसमें जो है ना आपका, इसमें वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम हो जाती है और कैटेगरी के ही लोग फाइट करते हैं। ठीक है, तो अगर जो टॉपर होंगे वही होंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है आपको ये कट ऑफ देखना है। और मैं तो आपको कहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कोलकाता का बताया कि फाइनल 84 जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपके 82 भी मार्क्स हैं तो भी आप पेट दो, क्योंकि हम और आप नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे पेट में क्या होगा। तो आप अपने कोई भी अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब, आपको जॉब की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली आप 82 नंबर भी कोलकाता जोन वाले में हो यूआर से, तो आपको पेट देने जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कहूं कि जो भी मैंने कटअप बताया उससे अगर आपके 2 नंबर भी कम हैं, ठीक है, जिस भी जोन की, ये फाइनल वाली जो कटअप मैं बता रहा हूं, इसमें आपके 2 नंबर भी अगर कम है तो आप अपनी पेट देने जाइए। ठीक है, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये है सारे जोन वाइज की आपको यहाँ पर डिटेल मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये मैंने आपको समझाया थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। तो आप अपना पेट दीजिए, बहुत अच्छे से रनिंग करते रहिए और परफॉर्म करके आइए। जब आएगा आपका रिजल्ट तो हम देखेंगे कि क्या जा रही है कटअप, लेकिन मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।